केंद्र सरकार की योजनाएं और उनका पूर्ण परिचय आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं योजनाओं से। नमामि गंगे योजना, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। दूसरी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका लाभ जो है वो ये ऐसा है कि 2 लाख रुपये आपको दुर्घटना बीमा पर मिलेगा, तब 30,000 रुपये का जीवन बीमा होगा जैसे ही आप इस योजना के अंतर्गत अपना खाता बैंक में खुलवाते हैं। तीसरी योजना मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। ये योजना उस तरह से फलीभूत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस योजना पर काम चल रहा है। सांसद आदर्श मार्ग ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो प्रत्येक सांसद द्वारा जो उनके संसदीय क्षेत्र में 3 गांवों को गोद में लेना है और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद में लेकर उनको विकसित करना है। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना। मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें कोविड महामारी के बारे में नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां हैं जो कि डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना है। पहल योजना, पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडरों के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना है। इसके लिए आपने भी देखा होगा कि बैंक में जाइए और एलपीजी वितरक है उनके पास जाके अपने आधार को अपडेट करवाते होंगे और डीबीटीएल के जरिए यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम है के जरिए आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हृदय योजना, इस योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना का मतलब है हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य है कि देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, जिसको हम लोग भूल गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये मोदी सरकार की है। मुझे लगता है कि अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और लिंगानुपात का जो हमारा जो रेशियो है उसको ये कम करता है। ये अब अगली योजना जो है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी लोगों को माइक्रो, इसका मतलब ये था कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी थी। इसका शुभारंभ भी 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और जो हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं उनको ऋण देना। इसमें 3 प्रकार थे: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये मिलते थे, किशोर योजना के तहत 5 लाख तथा तरुण योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये की लोन देने का प्रावधान था। उजाला योजना, उजाला योजना जो थी ये 1 मई 2015 को की शुरुआत की गई थी। उजाला का मतलब था उन्नत ज्योति व अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इस योजना के अंतर्गत बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराया गया था। आप लोगों ने भी अपने गांव शहरों में देखा होगा कि आप अपने बिल को लेकर जाइए तो कुछ 5 या 6 या 10 इस तरह के आपको वो एलईडी बल्ब सब्सिडाइज रेट पर देते थे। और एलईडी बल्ब लगाने से ये होता है कि हमारी बिजली बिल जो है वो कम आती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये योजना जो थी वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ ही टाई अप था। इस योजना के अंतर्गत जो है 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम करके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता था। हाँ, इसके लिए आपका जन धन योजना के अंतर्गत या साधारण योजना के अंतर्गत भी आपका खाता बैंक में होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। इसमें 18 से 50 वर्ष का कोई भी भारतीय व्यक्ति 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता था। ये योजना बहुत ही लाभदायक हुई थी उनके लिए जो कि
अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस तरह की चीज़ें, और उनके जाने के बाद उनके परिवार का को कुछ न कुछ भी मतलब 2 लाख रुपए का कम से कम आश्रय मिलता था। अटल पेंशन योजना, ये भी जो थी, ये योजना भी थी जो अनस्कैटर्ड जो लोग थे, जैसे कि हमारे वेंडर लोग, स्ट्रीट वेंडर या बहुत तरह के जो ऐसे लोग जिनको पेंशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होता था या उनको पेंशन नहीं मिलता, तो उसके लिए ये था। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने बैंकों में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। अमृत योजना, इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ था। इसका मतलब था अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं और विकास के लिए तथा 2022 तक शहरी और इलाके में सभी के लिए घर बनाने की योजना को शामिल किया गया था। तो ये थी कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।